अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को जो कुरान की नेमत अता फरमाई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, बहुत अजीम नेमत है हम सब के लिए। बस ये है कि अल्लाह ताला हम सब को इसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग कुरान करीम की तिलावत से बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं। जो लोग कुरान करीम की तिलावत को कसरत से करते हैं, पाबंदी के साथ रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं और उनके दिलों में अल्लाह ताला नूरानियत पैदा करते हैं। जिनके दिल नूरानी होते हैं, उनके दिल का जो झुकाव होता है वो दीन की तरफ होता है, वो नेक आमाल की तरफ होता है। और दिल का जितना झुकाव आमाल सालिहा की तरफ होगा, उतना ही आदमी अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकेगा, अल्लाह ताला का करीबी बन सकेगा, अल्लाह ताला के उन बंदों में उसका शुमार हो पाएगा जो लोग अल्लाह ताला के मखसूस बंदे हैं। बस ये है कि हम कुरान हमारे ज़िंदगी के अंदर पाया जाए और कुरान करीम की तिलावत हम पाबंदी के साथ करें, क्योंकि ये ऐसी नेमत है कि कुरान करीम की तिलावत सिर्फ हम कर सकते हैं। फ़रिश्ते इतनी तादाद में हैं, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं और उनकी तादाद कितनी कसीर है, उसके बावजूद फ़रिश्ते कुरान पढ़ नहीं सकते। ये अल्लाह ताला ने नेमत इंसानों को अता फरमाई है कि ये कुरान शरीफ पढ़ भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। फ़रिश्तों में सिर्फ़ और सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं। इनके अलावा जितने भी फ़रिश्ते हैं वो कुरान करीम को पढ़ नहीं सकते। जब अल्लाह का कोई बंदा कुरान शरीफ की तिलावत करता है तो फ़रिश्ते उसको बहुत गौर से सुनते हैं और फ़रिश्ते उसको आस पास से घेर लेते हैं उस शख्स को जो कुरान करीम की तिलावत करता है। फ़रिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात है जो यूं ही फिरते रहते हैं दुनिया में, सिर्फ उन लोगों की तलाश में जो लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं, जो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनको ढूंढते हैं दुनिया में। जहां ऐसा कोई शख्स मिल जाता है कि वो कुरान शरीफ पढ़ रहा होता है तो उसको वो घेर लेते हैं और उसको बहुत गौर से सुनते हैं, यहाँ तक कि उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ जाते हैं। सुनते सुनते उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ जाते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यही नहीं बल्कि वो अपने मुंह को, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ रहा होता है, अपने मुंह को उसके मुंह से लगा लेते हैं। फ़रिश्तों को कुरान शरीफ का पढ़ना इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि अपने मुंह को उस शख्स के मुंह से लगा लेते हैं जो कुरान शरीफ पढ़ता है। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि हम लोग कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने हम सब के लिए इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, गुज़रे हैं। जिस तरीके से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हम लोग इनकी तक़लीद करते हैं। इसी तरीके से तजवीद में भी हमारे इमाम हैं इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े कारी थे। उनके बारे में आता है कि उनके मुंह से खुशबू आया करती थी। वो जब कुरान शरीफ पढ़ते थे या किसी से बात करते थे तो उनके मुंह से एक बहुत ही अच्छी उम्दा किस्म की खुशबू आती थी। उनके शागिर्द और बहुत से लोग उनसे पूछते थे कि हज़रत आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है, तो वो इस बात को जो नज़रअंदाज कर देते थे और इस सवाल का जवाब नहीं बताते थे। एक मरतबा शागिर्दों ने जो है खूब ताकीद के साथ पूछा, हज़रत बहुत इसरार करा कि हज़रत आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है, आप बताइए क्या वजह है, आपके मुंह से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है। तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे एक मरतबा मैं खुद कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और रात में मैं सो गया तिलावत करने के बाद। तो रात में ख्वाब में मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसिम, तुम इतना अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते हो, तुम बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते हो, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इतना अच्छा लगता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे लबों को चूम लूँ।
तुम्हारे इस पढ़ने की वजह से तुम कुरान शरीफ को इतने अच्छे अंदाज में पढ़ते हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह का बोसा दिया। बोसा देने के बाद जब वो सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद उनके मुंह से खुशबू आ रही थी। तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसी के बाद से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बोसा दिया, उसी के बाद से मेरे मुंह से खुशबू आने लगी, जो अभी तक आती है। तो ये कुरान करीम का एजाज़। जो लोग कुरान करीम की खूब तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत गौर से ऐसे लोगों की आवाज़ को सुनते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। कुरान करीम की कितनी ज़्यादा फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि इब्ने काब सूरह मुबय्यना पढ़ के सुनाओ। लम यकुनिल लदीना कफरू मिन अहलिल किताब 30वें पारे की ये सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया ये पढ़ कर सुनाओ। तो इब्ने काब रज़ी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है, हम आपको कुरान शरीफ पढ़कर सुनाएं जबकि आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ तुम पढ़कर सुनाओ। तो फिर इब्ने काब रज़ी अल्लाह ने समझ गए कि शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है, अल्लाह ताला ने शायद अल्लाह के नबी को हुक्म दिया है। तो फरमाने लगे इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के रसूल कि आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। तो फिर फरमाने लगे काब रज़ी अल्लाह अन्हु क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर फरमाया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने काब से कहो कि वो कुरान शरीफ पढ़े, मेरे महबूब आप भी सुने और आपका परवरदिगार भी सुनेगा। तो जो लोग अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा दिलचस्पी के साथ और गौर के साथ अल्लाह ताला उन शख्स की आवाज़ को सुनते हैं जो लोग कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। जो लोग कुरान करीम को अच्छे अंदाज के साथ खूब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो ऐसे शख्स का कुरान अल्लाह ताला खुद सुनते हैं। तो ये कितनी बड़ी एजाज़ की बात है उन लोगों के लिए जो लोग कुरान शरीफ को तहज्जुद के अंदर पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि हम लोग कुरान करीम की तिलावत खूब करें ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत आए। जब हम कुरान शरीफ की पाबंदी करेंगे और कुरान शरीफ पर जो है अमल करेंगे और उसकी तिलावत की कसरत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स में कुरान शरीफ पाया जाएगा अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता फरमाएंगे, सरबुलंदी अता फरमाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिस कबीले के अंदर कुरान पाया जाएगा यानी जिस कबीले के अंदर तमाम लोगों की ज़िंदगी में कुरान पाया जाएगा तो अल्लाह ताला उन सबको इज़्ज़त अता फरमाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम ये समझ लें कि जिस शख्स के अंदर, जिस कबीले के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस मुल्क के अंदर है ना कुरान शरीफ पाया जाएगा तो अल्लाह ताला उनको ज़लील और रुस्वा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त अता फरमाएंगे। क्योंकि तमाम लोगों को जो इज़्ज़त मिली है वो कुरान के तुफ़ैल ही में तो मिली है। सहाबा इकराम क्या थे? हमने पढ़ा है सहाबा इकराम के बारे में, है ना, ज़माने जahiliyyat के बारे में सहाबा कैसे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसा चमकाया पूरी दुनिया के अंदर। आज भी हम सहाबा का नाम बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ लेते हैं और आखिरत में उनका क्या मकाम है हम जानते हैं कि हम सहाबा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कितना ही अमल कर लें। तो सहाबा इकराम का इतना ऊंचा मकाम क्यों हुआ? इस कुरान के तुफ़ैल में, इस कुरान शरीफ की बरकत की वजह से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर कुरान पाया जाता था। इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा अपने बाड़े में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, तहज्जुद में, नमाज में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ। तो इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह जब तेज़ आवाज़ से पढ़ते, जब उनका दिल ये चाहता कि हम तेज़ आवाज़ से सूरह कहफ की तिलावत फरमाएं, जब तेज़ आवाज़ से सूरह कहफ पढ़ते तो उसी के पास में एक घोड़ा बंधा हुआ था, तो वो घोड़ा जो है बिदकने लगता था। तो इब्न हुज़ैर समझते कि अरे घोड़ा बिदक रहा है
और घोड़े के पास ही में उनका एक बेटा था यहया, वो लेटा हुआ था। तो इब्ने हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु का तो बहुत दिल चाहता है कि हम तेज़ आवाज़ के साथ कुरान शरीफ पढ़ें। जब तेज़ आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो घोड़ा बिदकने लगता है, जब स्लो पढ़ते हैं तो घोड़ा जो है साकिन हो जाता है। फिर तेज़ आवाज़ से पढ़ते हैं तो फिर घोड़ा बिदकने लगता है, फिर जब धीरे पढ़ने लगते हैं तो घोड़ा जो है साकिन हो जाता है। पूरी रात यही होता रहा। फिर उसके बाद नमाज के बाद जब उन्होंने हाथ उठाए दुआ के लिए, तो ऊपर से उनको एक रोशनी दिखाई दी, ऊपर की तरफ से उनको एक रोशनी दिखाई दी। जब उन्होंने उस रोशनी की तरफ देखा तो कुछ रोशनी है बिल्कुल, और वो रोशनी धीरे धीरे आसमान की तरफ जा रही है, धीरे धीरे वो रोशनी आसमान की तरफ जा रही थी। तो ये मंजर देखकर इब्ने हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सुबह हाजिर हुए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह के नबी, मैं रात में कुरान शरीफ पढ़ रहा था, अपने सहन में कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो घोड़ा बिदकने लगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहते। इब्ने हुज़ैर ने फरमाया, अल्लाह के नबी, फिर मैंने तेज़ पढ़ना शुरू किया तो फिर वो घोड़ा बिदकने लगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहते। तो फिर फरमाया कि अल्लाह के नबी, बगल में ही मेरा बच्चा लेटा हुआ था यहया, मुझे डर हुआ कि कहीं वो घोड़ा जो है मेरे बच्चे को कुचल न डाले, इसलिए मैं खामोश हो गया और चुप हो गया। तिलावत हमने मुकम्मल कर दी। तो मैंने उसके बाद क्या देखा कि ऊपर मेरे सर के ऊपर से एक रोशनी आ रही है, बहुत ज़्यादा मेरे सर के ऊपर से रोशनी है और जो नीचे ज़मीन की तरफ आ रही है। तो फिर वो रोशनी धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने लगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हुज़ैर, अगर तुम सुबह तक कुरान शरीफ पढ़ते रहते तो तमाम लोग भी उस फरिश्तों को देख लेते। वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आए हुए थे। अगर तुम सुबह तक कुरान पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करते रहते तो और लोग भी उन फरिश्तों को देख लेते। तो फरिश्ते जो है कुरान शरीफ को सुनते हैं और अल्लाह तबारक व ताला भी बहुत गौर से, बहुत खुशी के साथ ऐसे लोगों का कलाम सुनते हैं जो लोग अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। इसलिए कि हम सबको चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत खूब कसरत से किया करें। जब हम कुरान शरीफ की तिलावत कसरत से करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत आएंगी। सहाबा कराम कुरान शरीफ को खूब पढ़ते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी का दिल गुनाहों से नापाक नहीं है, अगर किसी का दिल पाक है गुनाहों से, तो उसका दिल कभी भी कुरान शरीफ पढ़ने से नहीं भरेगा। जिसके दिल गुनाहों से, मासियत से पाक होंगे, उनके दिल कभी भी कुरान शरीफ पढ़ने से उनका दिल नहीं भरेगा। वो जितना कुरान शरीफ पढ़ेंगे उतना ही उनको उस कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से उनको मज़ा आएगा। हमारे दिलों के अंदर, है ना, अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर नूरानियत पैदा करें, हमारे दिल पाक और साफ़ हों, ताकि हम कुरान शरीफ को खूब अच्छे से पढ़ें और खूब एहतमाम के साथ, खूब पाबंदी के साथ, खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुरान शरीफ की तिलावत फरमाएँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है रात रात भर कुरान शरीफ पढ़ा करती थी और सहाबा कराम का तो मामूल था कि रात में खूब तहज्जुद की नमाज के अंदर खूब कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। इसलिए हम सब को भी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब को भी जो है कुरान शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरानी अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो बहुत तेज़ धूप थी, एक जगह खड़े हो गए। तो सहाबा कराम को बहुत तेज़ धूप लग रही थी। तो एक सहाबी ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और सिर्फ एक ही जगह पर देख रहे हैं बहुत गौर से, और सारे लोग धूप की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इसी वादी में, जिस वादी को मैं देख रहा हूँ, इसी वादी में मैं ऊँट चराने आया करता था। ऊँट चराने आया करता था। मैं उस दौर को याद कर रहा हूँ कि मुझे ऊँट चराना भी नहीं आता था और मैं एक ऊँट को चराने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कुरान की बरकत से, इस कुरान के तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और अल्लाह ताला ने हमें अमीरुल मोमिनीन बना दिया। तो मेरे भाई, ये कुरान ऐसी चीज़ है, अगर हम कुरान करीम को खूब पाबंदी के से तिलावत ही करेंगे
तो अल्लाह ताला तिलावत के ज़रिए से ही अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ अता फरमा देंगे जिसको हम सोच भी नहीं सकते। बस ये है कि हम अपना मामूल बना लें रोज़ाना एक टाइम कुरान शरीफ की तिलावत का, कि रोज़ाना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कुरान करीम की तिलावत करें, और हो सके तो तहज्जुद के अंदर ख़ास करके कुरान करीम की तिलावत करें। बहुत बरक़ात हैं कुरान शरीफ की तिलावत करने में। जब कुरान शरीफ की हम तिलावत करेंगे तो उससे हमारे दिलों के अंदर आजिज़ी इंकिसारी भी पैदा होगी और हमारे दिलों के अंदर नूरानियत पैदा होगी। जब हमारे दिलों के अंदर नूरानियत पैदा होगी तब हम जो भी नेक आमाल करेंगे तो उसमें हमें रग़बत, उसमें जो है हमें मज़ा आएगा, लज़्ज़त आएगी, और नमाज़ पढ़ने में भी इंशाअल्लाह हमें जो है मज़ा आएगा। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह।